जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलत दास्ता सिपाही परीक्षा के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग एक यूथ पब्लिकेशन का बेहतर आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आए हूं, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 1 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग एक भी क्लास इससे रिलेटेड नहीं करवाए थे दोस्तों, आज हम लोग करवा रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन शानदार लेबर और दोस्तों जितने भी आपका सिलेबस दिया गया है सिलेबस अकॉर्डिंग आपसे इसमें प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को दिया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं जीके और साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें टोटल आपका 55 सभी न्यू पैटर्न पर सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस बुक में दोस्तों ये 2025 तक के हल प्रश्न पत्र आपको दिया गया है, सॉल्व पेपर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल आपका 21 जो है आपका प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। देखिए, भारत में राष्ट्रपति शासन जो है यह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद आपका 52 यानी 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। चलिए सभी साथियों का आंसर कमेंट करके बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो साथियों यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत जो है भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुच्छेद आपका 356 में व्याख्या किया गया है। ठीक है, अच्छा राष्ट्रपति शासन जो है ये आपका किसके द्वारा लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन जो है राज्यपाल के सिफारिश पर लगाया जाता है राज्यों में। ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितने वर्षों तक लग सकती है, तो 3 वर्षों तक लग सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक यानी लग सकते हैं। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति को जो है कोई भी राज्य में यानी कि कोई भी राज्य में अगर यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाना है, इसका रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो राज्यपाल जारी करता है। याद रखेगा। और भारत में पहली बार जो है ये राष्ट्रपति शासन कहां लगा था, तो 1951 में। ठीक है, 1951 में लगा था, यानी पंजाब में लगा था। ठीक है, 1951 पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रपति लगाने और हटाने का अधिकार जो है यह किसके पास होती है, आप लोग बताइए किसके पास होती है, तो ये आपका भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का होती है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति पूछा जाए या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तीनों का क्रम एक ही है। ठीक है, 15वां क्रम है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहां पर याद रखेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए, ये भी क्वेश्चन को याद रखेगा, राष्ट्रपति बनने के लिए जो है कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 35 वर्ष होनी चाहिए और 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। इसे भी आप लोग याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, याद रखेगा दोस्तों, आपातकाल जो है 3 तरीके से लगाया जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, आपातकाल 3 तरीकों से लगाया जाता है। कितने तरीके से, 3 तरीके से। याद रखेगा, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। याद रखेगा, एक होता है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात, जितने भी बता रहे सभी क्वेश्चन को नोट करिएगा। राष्ट्रीय आपात एक आपका हो जाएगा वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा एक राष्ट्रपति शासन, एक राष्ट्रपति शासन हो जाएंगे। ठीक है, तीनों हम बता रहे हैं कौन कौन से अनुच्छेद में है। देखिए, अगर राष्ट्रीय आपात पूछा जाए कि भारत में जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया, राष्ट्रपति शासन 356 में, और दोस्तों वित्तीय आपात 360 में इसका व्याख्या किया गया है। इसे भी आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है दोस्तों, ये आपका राज्यपाल के सहयोग से लगाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अच्छा, भारत में एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद आपका 153 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यहां पर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों कि टाइफाइड रोग मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। देखिए, टाइफाइड जो है मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है, आंत को। किसको, आंत को करती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जो आपका जो है टाइफाइड रोग होता है वो यानी कि दूषित, ठीक है, दूषित जल, ठीक है, जल या आप लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, दूषित जल और खाना जो खाते हैं आप लोग,
उसको उसकी यानी उसके तहत होता है। और याद रखिएगा इसका लक्षण टाइफाइड का क्या होता है, तो बच्चों में बुखार आना, ठीक है, बच्चों में अधिक बुखार आना, बच्चों में बहुत अधिक जो है बुखार आना, ये टाइफाइड का क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका होता है लक्षण होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि प्रदूषित भोजन करना और पानी पीना ये दोनों टाइफाइड के लिए हानिकारक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुशाला रचयिता यानी मधुशाला के रचयिता कौन है, तो आपका हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। याद रखिएगा इसको, प्रश्न का सही विकल्प आपका बी हो जाएंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करके बता रहे हैं उसी तरह आप लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला है दाभोल विद्युत परियोजना, ये किस राज्य में स्थित है, तो दाभोल विद्युत परियोजना ये आपका हो जाएंगे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा साभा यानी साभा जो है, यानी याद रखिएगा साभा विद्युत परियोजना यह किस राज्य में है। साभा विद्युत परियोजना अगर पूछा है किस राज्य में है, साभा अपना पंजाब में हो जाएगा, ठीक है, यानी पंजाब में हो जाएगा। याद रखिएगा साभा विद्युत परियोजना, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर तलचर यानी तलचर, ठीक है, तलचर जो है, तलचर परियोजना जो है, यानी तलचर ताप विद्युत परियोजना ये किस राज्य में है, तो ओडिशा में आपका हो जाएंगे। किसवा, ओडिशा राज्य में हो जाएगा तलचर विद्युत परियोजना, इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रंगभेद विरोधी आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। रंगभेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। साथियों इसका जो ऑलरेडी हमने पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जो भी पेड पीडीएफ होता है या आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ होता है, सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में आपको देते हैं। इसी तरह आगे भी देते रहेंगे दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम चैनल से सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए। आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, अभी तक नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के पास। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दी है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आपका हो जाएंगे कि रंगभेद यानी विरोधी आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएंगे यहाँ पर जो मार्टिन लूथर किंग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अगर पूछा जाए सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 का सही हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट होता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका। इसका सूत्र पूछा है तो आप लोग याद रखेगा CaSO4 होता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। देखिए शरीर की सूक्ष्मतम इकाई पूछा है तो कोशिका, ठीक है। हमारे शरीर जो बना है वो कोशिका से बना हुआ है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अच्छा कोशिका की खोज जो हुआ था, यहां से आप लोग कोशिका से संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा, नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कोशिका की खोज जो हुआ था ये किसके द्वारा किया गया था, तो 1665 में, ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है किया गया था, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया था दोस्तों, ठीक है। अच्छा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा दोस्तों क्या किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और जैसे कोशिका का दिमाग अगर पूछा जाए, कोशिका का दिमाग, ठीक है, दिमाग किसे कहा जाता है, कोशिका का दिमाग, तो ये भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। कोशिका का दिमाग या पावर हाउस दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 में, ठीक है। यहां तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन दिखेगा कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कौन सा रोग बढ़ता है, तो दिल का दौरा, ठीक है। दिल के दौरा जो है शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कौन सा रोग बढ़ता है, तो आपका दिल का दौरा बढ़ता है, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। देखिए ग्रेनाइट जो है या किस प्रकार की चट्टान है आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ये ग्रेनाइट जो आपका हो जाएगा ये अग्नेय चट्टान हो जाएगी। कौन से, अग्नेय चट्टान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा विश्व का सबसे विशाल रेगिस्तान कौन सी है, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे विशाल रेगिस्तान यहां पर हो जाएंगे। इसको प्रश्न का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएंगे सी, बिल्कुल राइट आंसर। लगभग जो है 11 या 13, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये
अफ्रीका के 11 या 13 देशों में ये फैला हुआ है। अफ्रीका के यानी कि जो है 11 या 13 देशों में फैला हुआ है, सहारा, मरुस्थल या रेगिस्तान। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे। यहाँ पर साथियों आप लोगों को पता होगा कि जो हमने प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म की जो प्रैक्टिस जो आप लोगों को लगवा रहे थे दोस्तों, वो रात के 8 बजे से लगवा रहे थे। ठीक है, डेली लगभग जो है आपका 1 से 2 दिन से आप लोग का क्लास नहीं चल रहा है, तो आज से डेली आपको क्लास टाइमिंग पर चलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे साथ डेली जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए। और इसका PDF लेने के लिए आप लोग कमेंट करते हैं, तो हमने पहले ही आपको बता दें कि जो भी PDF होता है वो सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए आपका मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र की जो है प्रसिद्ध घटनाएं हैं? भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा या जो है आर्कटिक रेखा या आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की? तो साथियों यहां पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा, ये आर्कटिक, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व कहां पाया जाता है? तो ध्रुवों पर। देखिएगा यहाँ पर कि क्षण चुंबक जो होती है, सर्वाधिक चुंबकत्व ये कहाँ पाई जाती है? अपने ध्रुव, जिसे हम लोग इंग्लिश में पोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल भी कहते हैं, याद रखिएगा, पोल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? तो 13 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? आपको मील प्रति घंटा में आपको बताना है। ठीक है, मील प्रति घंटा में आपको बताना है। क्या हो जाएगा आंसर? तो 760। क्या हो जाएगा दोस्तों? 760 जो है मील प्रति घंटा जो होती है दोस्तों, ये हवा में, किसमें? हवा में ध्वनि की चाल होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, फील्ड मार्शल एरविन जो है आपका रोमेल कौन से थे? फ्रांसीसी थे, रूसी, जर्मनी या इतावली? तो साथियों 15 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहां पर सी को सेलेक्ट कीजिएगा, का आंसर यहां पर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। फील्ड मार्शल जो है एरबिल, ये आपका जो है रोमेल कौन थे? तो दोस्तों जर्मनी के रहने वाले थे, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बिहार पुलिस में जो 2025 में हुआ था 19,838 पोस्ट वाली में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कि दोस्तों जो है ये जो हेमोपैथिक का आविष्कार जो किया गया था ये किस देश में हुआ था? हेमोपैथिक का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये आपका जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में हुआ था। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा क्योंकि अदर परीक्षा में भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। अगला देखिएगा, भारत का प्रथम चलचित्र निर्माता कौन था? भारत का प्रथम जो है चलचित्र जो निर्माता था ये कौन था? आपको बताना है। आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा दादा साहेब फाल्के, जो दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर पुरस्कार भी दिया जाता है, याद रखिएगा। ये भारत का प्रथम जो है चलचित्र निर्माता थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, वंदे मातरम किसके उपन्यास में संकलित है? वंदे मातरम जो है किसके उपन्यास में संकलित है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आनंद मठ में ये संकलित हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, वंदे मातरम जो है यानी वंदे मातरम जो सबसे पहले बार इसका लेखक आपका क्या कौन हो जाएंगे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र, ठीक है, चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, याद रखिएगा। ये आपका वंदे मातरम के जो है लेखक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लेखक हो जाएंगे, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा कि वंदे मातरम जो पहली बार गाया गया था वो किसके द्वारा गाया गया था दोस्तों पहली बार? तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? पहली बार जो गाया गया था यानी वंदे मातरम को पहली बार, ठीक है, पहली बार ये आपका किसके द्वारा? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। कब गाया गया था दोस्तों? 1896 में। कब? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन के आनंद मठ में पहली बार गाया गया था। इसे भी आप लोग जरूर नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, लुधियाना किस नदी के किनारे है? लुधियाना जो कि सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और यहीं पर याद रखिएगा हीरो साइकिल का जो कारखाना है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा लुधियाना में हीरो साइकिल, ठीक है, हीरो साइकिल, ठीक है, साइकिल का कारखाना आपका लुधियाना हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए रेडियो धार्मिकता से निकलने वाली किरणें कितनी होती है, चलिए बताइए, 1 2 3 4, बताइए आप लोग आंसर बताइए। रेडियो धार्मिकता से निकलने वाली किरणें कितनी होती है, आंसर यहाँ पर हो जाएगी टोटल 3 होती है, कितनी होती है, तो टोटल 3 होती है किरणें, ठीक है, आंसर यहाँ पर सी करेक्ट। अगला देखिएगा अल बरूनी किस शासक के समय भारत आया था, चलिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है, आंसर केवल बताइए, कमेंट करके सभी साथियों को आंसर आना चाहिए, ठीक है। अल बरूनी किस शासक के समय भारत आया था, तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ये मोहम्मद गजनबी के शासन यानी समय में आया था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा अल यानी कि जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण पूछा गया है तो SO2 और NOx होता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला देखिएगा राज्यपाल को पदच्युत करने का अधिकार किसके पास होती है, केवल राष्ट्रपतियों के पास होती है, राज्यपाल को पदच्युत जो है करने का अधिकार केवल राष्ट्रपतियों के पास होती है। अच्छा राष्ट्रपति जो है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है, भारत में एक राज्यपाल होगा, हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद 153 में बताया गया है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अच्छा राष्ट्रपति किसी को क्षमादान करते हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति को क्षमादान करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान करते हैं, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। अर्थात प्रधानमंत्री जो है किस अनुच्छेद में है, तो मंत्रियों की चर्चा अनुच्छेद 75 में किया गया है, आप सभी को पता होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा राज्यपाल बनने के लिए जो है आपका न्यूनतम आयु सीमा जो होनी चाहिए ये भी 35 वर्ष, ठीक है, और आपका इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और सॉरी राज्यपाल जो होता है 5 वर्षों का, और राष्ट्रपति पूछा जाए तो राष्ट्रपति जो है न्यूनतम आयु सीमा होती है बनने के लिए 35 वर्ष, इसका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। अगला देखिएगा सौर सेल ये किस ऊर्जा को बदलता है, तो सौर सेल जो है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिएगा अस्टियोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं, तो अस्थियों का अध्ययन को हम लोग अस्टियोलॉजी कहते हैं, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, तो आंसर यहां पर हो जाएंगे हर्षवर्धन को, पुलकेशिन द्वितीय ने ये हर्षवर्धन को हराया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा दोस्तों पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ स्थित है, देखिए पोर्ट ब्लेयर पूछा गया है कि ये कहाँ स्थित है दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर के बारे में पूछा गया है ना, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक, कौन सा अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, आंसर को केवल याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला जो है इटावली यात्री जो है कौन था, विजयनगर साम्राज्य की जो यात्रा करने जो है यानी यात्रा करने वाला जो है इटावली ये यात्री कौन था, तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 27 का बी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा निकोलो जो है कॉन्टी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उड़ी जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है, उड़ी जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उड़ी जल विद्युत परियोजना पूछा है तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नावा विद्युत परियोजना ये पंजाब में पहले ही बता चुके हैं, और दोस्तों तलचर जो है तलचर विद्युत परियोजना ये ओडिशा में स्थित है, ठीक है। अगला देखिएगा भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली ये कब लागू किया गया था, तो साथियों ये आपका दशमलव मुद्रा प्रणाली ये आपका कब आया था, तो याद रखिएगा 1957 में, ठीक है। दशमलव का आविष्कार बिहार के आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा।
और यहाँ पर जीरो का भी आविष्कार, पाई का भी आविष्कार ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, याद रखेगा इसे भी। ठीक है, अगला देखिएगा भारतीय विद्युत यानी कि भारतीय विद्या भवन की स्थापना जो है किसने की थी। भारतीय विद्या भवन की स्थापना ये मालवीय यानी कि क्या हो जाएगा, मालवीय, गांधी, के.एम. मुंशी या आपका टैगोर के द्वारा किया गया था। चलिए बताइए, तो आपका 30 का आंसर सी हो जाएगा, के.एम. मुंशी के द्वारा भारत जो है विद्या भवन की स्थापना किया गया था। आंसर याद रखेगा। चलिए, यानी क्या पूछा गया दोस्तों, मुखबरात किस देश की जो है गुप्तचर संस्था है। क्या पूछा गया दोस्तों, ये आपका मुखबरात किस देश का यानी गुप्तचर जो है संस्था है। तो साथियों 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, मिस्र में। ठीक है, मिस्र के राजधानी पूछा जाए तो काहिरा हो जाएंगे, याद रखिएगा। कहाँ हो जाएगा, काहिरा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती किस नदी में बहती है। देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदी ये किस नदी में बहती है, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी किस दिशा की ओर बहती है आपको बताना है। तो ये आपका पश्चिमी दिशा की ओर। देखिए, नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर बाकी बात जो है पूर्व यानी पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर, और जो नर्मदा और ताप्ती जो है ये यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसे भी आप लोग जरूर नोट करिएगा। ठीक है, अगला देखिए, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। देखिए, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण जो है कब किया था। तो साथियों यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ये 1939 में किया था। राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। ये आप लोग को जो है बीएसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, और बिहार दरोगा में दोनों यानी कि दोनों देखने को मिला है सेट में क्वेश्चन। ठीक है, बिहार के किस जिले में स्थित मनेर मध्यकालीन सूफी यानी परंपरा का प्रमुख जो है केंद्र माना जाता है किसे, नालंदा, पटना, आरा या आपका वैशाली को। तो यहां पर हो जाएंगे दोस्तों, पटना को माना गया है किसे, ये बिहार के किस जिले में स्थित मनेर जो है मध्यकालीन सूफी परंपरा का जो है प्रमुख केंद्र माना जाता है वो पटना को। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको जो है ये आपका बिहार दरोगा में लगभग 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गंगा नदी के तटीय परिस्थितिकी तंत्र का एक जो है मात्र जो है संरक्षित क्षेत्र माना जाता है किसे। तो आपको हो जाएगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे डी, बिल्कुल राइट आंसर। साथियों आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस, उसके बाद बिहार दरोगा, ठीक है, दरोगा, बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसएससी में भी क्वेश्चन, ये तीनों एग्जाम में देखे हैं क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को अगर आंसर आपको जो है सभी साथियों को आंसर कमेंट करके बताना है, जितने भी साथी इस क्लास को पूरी तरह से अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, सभी साथियों से निवेदन है इस क्लास को पूरी तरह से देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे ये गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो होती है कहाँ से, ये गंगा नदी का उद्गम स्थल जो होती है कहाँ से होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एक बार सभी साथियों को बताना है, एक एक करके सभी साथियों कमेंट करके बताना है। गंगा नदी की लंबाई आपका 2525 किलोमीटर है, आपको बता दे रहे हैं, लेकिन इसका उद्गम स्थल आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी तक है साथियों हमारे नीतीश स्टडी चैनल से नए जुड़े हैं तो नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल से सबसे पहले जुड़ जाइए और हमारे साथ डेली सुबह और शाम को दोस्तों डेली क्लास कीजिए, सेट लगाइए। आपको कितना मार्क्स आता है कमेंट करके बताइए, आपको हम जरूर रिप्लाई देंगे, गाइडलाइंस देंगे दोस्तों किस तरीके से आपको जो है आपको तैयारी करना है, बेहतर तैयारी। ठीक है, और साथियों आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी आपको PDF आपको डाल दिए हैं, तो जाइए और PDF आप लोग डाउनलोड फटाफट से कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, क्लास देखने के बाद आप लोग PDF को डाउनलोड करके ही रिवाइज कीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता सके, आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कॉपी में नोट करके आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोग का बहुत जल्द ही बिहार जो है जीविका भर्ती जो है उसका एग्जाम जो है 19 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है, तो उसका भी हम लोग बैच लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि बैच आप लेकर आइए। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।